अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने नाजरीन को काफी अपनी तरफ खींचा है, दो किनारे। जी बिल्कुल। कहानी तो बज़ाहिर मतलब कोई बहुत नई नहीं थी। क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक जानती थी। मनफी किरदार जो घर में मसले पैदा अच्छी करता तरह है, लेकिन कुछ तो था इसमें जो ये इतना हिट हो गया। हाँ, ये बात तो है। कहानी जानी पहचानी सी थी, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह किरदारों को पेश किया गया ना, खासतौर पर दर-ए-शवार का किरदार, और जिस तरह मोमना इकबाल ने उसे निभाया और वो स्टाइलिंग वगैरह, उसने बड़ा फर्क डाला। देखे ना, 60 किस्तों से ज्यादा हो गई और हर किस्त पर लाखों व्यूज आ रहे थे। वाकई। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात थी। ये किरदारों का जो तजाद था, नाजरीन का क्या रद्द-ए-अमल रहा, और अब जब ये ख़त्म होने वाला है तो क्या तवक्कुआत है। जी हाँ, बुनियादी तौर पर तो ये कहानी मोहब्बत की ही है, लेकिन वो अनकही मोहब्बत और वो जज्बाती तौर पर जो हमाहंगी नहीं होती, वो चीज़। वलीद, जुनैद खान का किरदार, वो खामोश तबा मोहब्बत करने वाला। जी। और दूसरी तरफ दर-ए-शवार, मोमना इकबाल, जो बिल्कुल मुंह फट है, दिल की बात कहने वाली। बिल्कुल। तो उनके दरमियान जो ये कश्मकश थी, वही कहानी को आगे लेकर चल रही थी। असल में ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी भी नहीं है, इसमें वो माशरती मसले भी दिखाए गए हैं, जैसे जायदाद के तनाज़ात और कैसे लोगों की अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो शादीशुदा जिंदगी पर असर डालती हैं। सही। दर-ए-शवार का किरदार तो जैसे अपनी ख्वाहिशात, खास तौर पर वो जायदाद के लिए सब कुछ ही दांव पर लगा देती है। यहाँ तक कि वलीद की जो मुसलसल मेहरबानी है, उसको भी वो खातिर में नहीं लाती। और इसी वजह से मेरा ख्याल है ये किरदार इतना मुतनाज़िया भी रहा। सोशल मीडिया पर तो बहुत बातें हुई, लोग इसे जहरीला, मनफी कह रहे थे। हाँ, खास तौर पे वलीद के साथ उसका जो रवैया था, वलीद जो सब कुछ बस खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। हाँ, और वलीद के किरदार पर भी तो बहस हुई ना। कुछ लोग उसे कह रहे थे मिसाली शौहर, तो दूसरी तरफ लोग तनकीद कर रहे थे कि भाई इतना भी क्या चुप रहना, इतना गैर फाल क्यों है। बिल्कुल, ये भी एक सवाल उठाया गया कि क्या यही एक अच्छे शौहर की निशानी है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहे। तो ये जो किरदारों का तजाद था ना, शायद यही इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह बनी। और मोमना इकबाल की अदाकारी तो है ही, लेकिन वो जो स्टाइलिंग थी दर-ए-शवार की, हाँ, वो तो वाकई काबिले जिक्र थी। जी, चाहे वो सफेद चिकनकारी के जोड़े हों या शादी के वो रंगारंग लिबास या वो नफीस कढ़ाई वाले कुर्ते, हर लुक पर बात हुई। बिल्कुल। और ये एक तरह का तजाद भी था ना, किरदार इतना मनफी लेकिन देखने में इतना पुरकशिश, इतना स्टाइलिश। बिल्कुल। उसने किरदार को एक अलग ही जहत दे दी थी। लेकिन एक शिकायत जो मुझे काफी सुनने को मिली, वो ये थी कि कहानी को बहुत खींचा गया, गैर जरूरी तौर पर तवील किया गया। हाँ, ये तो अक्सर होता है जब कोई ड्रामा हिट हो जाता है, व्यूज आ रहे होते हैं तो चैनल वाले कहते हैं चलो खींचो इसको। जी। हालांकि नाजरीन को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। सही। बहरहाल अब तो ग्रीन टीवी ने ऐलान कर दिया है कि आखिरी किस्त 30 सितंबर को आनी है। हाँ, बस अब इख्तिताम करीब है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंजाम क्या होगा, दर-ए-शवार का क्या बनेगा। यही तो असल बात है। क्या उसे मुझसे मिलेगी या वलीद जो उसकी फितरत है, प्लीज शायद उसे माफ प्लीज कर। वलीद, एक बार मुझसे मिलना। नाजरीन भी बहुत मतलब मुनक़सिम है इस पर। बिल्कुल। कुछ लोग तो चाह रहे हैं कहीं कि जाना इसे नहीं दूंगी। सजा मिलनी चाहिए, और कुछ शायद सोच रहे हो कि नहीं, माफी और इस्लाह का रास्ता होना चाहिए। अच्छा, अब घर तो आए दो ना। किनारे ने मतलब कई मौज़ूआत पर बहस छेड़ दी। मोहब्बत, शादी, ज़ाती ख्वाहिशात, अगर आपने मुझसे माशरती मोहब्बत की दबाव। होगी और लोगों में जरूर आएंगे। शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया। कुछ किरदारों से क्या हुआ मोहब्बत वलीद? करने लगे, आपकी कुछ तबीयत तो ठीक है ना? शदीद नफरत, और कुछ बस अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और ये ड्रामा एक सवाल तो छोड़ जाता जिद है आप ना, करें। कि क्या एक मनफी किरदार मुझसे बहुत बड़ी जिसे गलती हो गई है बहुत वलीद। अच्छे तरीके से, बहुत दिलकश अंदाज में पेश किया जाए, आप वो नाजरीन की हमदर्दी या कम से कम तवज्जो तो हासिल कर ही सकता है। प्लीज ये एक प्लीज दिलचस्प वलीद, नुक्ता एक बार है। मुझसे और मिलना। ये कि किसी कहानी का इत्मीनान बख्श इख्तिताम क्या आपको वाकई कहीं सजा जाना नहीं में ही दूंगी। होता है, या माफी और किरदार की जो तब्दीली है उसमें ज्यादा गहराई होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब घर ये तो वो आए ना। सवाल हैं जिन पर शायद देखने वाले आखिरी किस्त नशर होने के बाद भी सोचते रहेंगे। अगर आपने मुझसे मोहब्बत की होगी तो आप जरूर आएंगे।